हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से टीसी स्टडी अकेडमी में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं क्लास 12th मैथ में दोस्तों मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 बनाने वाले हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों बनाते हैं 3.3 एक्सरसाइज। ये क्या कर रहा है पहला नंबर सवाल 3.3 में, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। देखिए पहले जान लेते ट्रांसपोज कहते किसको है दोस्तों, आइए जानते हैं पहले। यही ट्रांसपोज कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि जो मैट्रिक्स दिया रहे, यानी मैंने मान लिया मैट्रिक्स ये है, ये किसका मैट्रिक्स है तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 गो कॉलम होगा 3 गो रो होगा। देखिए 3 गो कॉलम और 3 गो रो दिया है तो ट्रांसपोज करना है इसको। तो मान लीजिए कैसे ट्रांसपोज करेंगे, तो जो कॉलम दिया है इसको क्या करेंगे, रो में लिख देंगे, और रो को किस में लिख देना है तो कॉलम में, यानी कि इंटरचेंज कर देना है। देखिए कॉलम ई किस में लिखा है तो रो में लिखा है, ये रो में लिखा है और ये कॉलम में लिखा है, यानी कि 3 पहला दूसरा तीसरा कॉलम हो गया, पहला दूसरा तीसरा रो हो गया। देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि किस में लिखा है तो कॉलम में लिखा है, जिसका किस में लिखना है तो रो में लिखना है। देखिए रो में किस प्रकार लिखेंगे तो 2 2 3 आ गया रो में। देखिए कॉलम में दिया था उसको किस में बदल तो रो में बदल दिए। अब देखिए फिर अगला कितना होगा तो 4 4 4 हो जाएगा। अगला कितना होगा तो 3 2 2, यानी कि देख सकते हैं आप कि जो कॉलम था वो किस में आ गया तो रो में आ गया, किस में आ गया रो में आ गया। इसी प्रकार करना है ट्रांसपोज, इसी प्रकार होता है। तो आइए करते हैं सवाल में। अब देखिए मैंने पहला नंबर सवाल नोट कर लिया है, यानी कि पहला नंबर सवाल मैंने नोट कर लिया है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है। देखिए मैंने बताया ट्रांसपोज किस प्रकार किया जाता है, जो कॉलम लिखा है उसको किस में लिखना है तो रो में लिखना है, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखना है। जिस प्रकार देख सकते हैं वहाँ पर जो कॉलम था रो में हो गया, रो था जो कॉलम हो गया, यानी कि कॉलम था तो किस में हो गया रो में हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद यही होता है। तो इसमें देखिए किस में लिखा है तो रो में लिखा है, यानी कॉलम में लिखा है। तो रो कितना होगा तो 3 गो रो होगा, 3 गो रो होगा, पहला दूसरा 3 गो रो हो गया, कॉलम एक ही कॉलम हुआ। तो कॉलम में किस में लिख देना है तो रो में लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद कितना आएगा तो आएगा 5 1/2 -1। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका ट्रांसपोज होगा। देखिए अगला ट्रांसपोज क्या करेंगे, अगला क्या दिया है, दो नंबर सवाल पहला का दूसरा। देखिए अगला 2 नंबर क्या दिया है 2x2 का दिया है, यानी कि दो कॉलम है 2 रो है। इसमें ई वाला किस में दिया था 3x1 में दिया था, यानी कि 3 रो 1 कॉलम है, एक ही कॉलम है और एक 3 रो है, यानी पहला दूसरा तीसरा। तो देखिए इसमें क्या है तो 2 2/2 का है, यानी कि 2 कॉलम 2 रो है। तो इसको ट्रांसपोज किस प्रकार करेंगे तो देखिए जो कॉलम है वो किस में हो जाएगा तो रो में हो जाएगा, जो कॉलम है तो किस में हो जाएगा तो रो में। यानी कितना हो जाएगा देखिए कॉलम ये है ना, यानी कि 1 2 कॉलम दिया है तो किस में आ जाएगा 1 2 और रो में आ गया, यानी कि पहला रो हो गया। इसी प्रकार से करेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा, यानी कि -1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहला का आप तीसरा नंबर बनाते हैं। देखिए मैंने पहला का तीसरा नंबर सवाल नोट कर लिया। देखिए पहला का तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया है तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 दे दिया है। तो ये किसका है तो वो 3 का, यानी कि 3 रो 3 कॉलम है इसमें। तो इसको भी क्या करना है तो ट्रांसपोज करना है। तो मैंने अभी क्या बताया है ट्रांसपोज किस प्रकार किया जाता है, तो जो कॉलम है वो किस में आ जाएगा रो में आ जाएगा, जो रो में है वो कॉलम हो जाएगा। देखिए जैसे देखिए ये किस में था तो कॉलम में था तो किस में आ गया वो रो में आ गया। इसी बार उसको भी करेंगे तो ये किस में है कॉलम में है तो इसको किस में लिख देंगे रो में लिख देंगे। देखिए किस प्रकार रो में लिखेंगे तो कॉलम में कितना है तो -1 √3 2 है, तो कितना हो जाएगा -1 √3 2 हो जाएगा। इसी प्रकार होगा। तो अगला कितना होगा तो अगला होगा 5 5 3 हो जाएगा। फिर अगला कितना होगा 6 6 -1। देखिए ये रो कॉलम था तो किस में आ गया रो में आ गया, इसी प्रकार कॉलम में था तो रो में आ गया। इसी प्रकार ये भी कॉलम में था तो किस में आ गया रो में आ गया, यानी कि कितना रो गया ये भी 3x3 का हुआ दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल कितना है तो 2 नंबर सवाल है, आइए बना। आइए दोस्तों देखिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इफ़ ए बराबर दे दिया दोस्तों, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, यानी कि मैट्रिक्स दे दिया है ए एंड बी, यानी कि बी का कितना दिया है तो मैट्रिक्स -1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 दिया है। तो क्या कह रहा है द वेरीफाइड डाट, यानी कि पहला नंबर दे दिया ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर बोलते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। देखिए पहले जान लेते ट्रांसपोज किस प्रकार होता है। देखिए ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए ट्रांसपोज करने के लिए मान लीजिए ए का ए रे बी रे सी रे कोई भी कुछ रहे ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी देखिए किसी के पावर में यदि ऐसे डैश दे दिए तो क्या हो गया उस ट्रांसपोज हो गया। देखिए ट्रांसपोज को 3 तरीका से किया जाता है डिनोट, यानी ए के पावर में टी रहे ये भी ट्रांसपोज ही हुआ, मान लीजिए ए के पावर में सी दे दी ये भी ट्रांसपोज ही हुआ। इस प्रकार से ट्रांसपोज लिखा जाता है। देखिए अब ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है।
मान लीजिए ए है, ए के ट्रांसपोज है और इसके ऊपर में एक और ट्रांसपोज कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो ए ही आ जाएगा दोस्तों, ए ही आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या करेंगे, मान लीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया रहे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया रहे, यानी कि इसको ट्रांसपोज बोलते थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया रहे, तो इसका बोलेगा ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। देखिए अगला मान लीजिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज दे दिया रहे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज दे दिया तो इसको किस प्रकार लिखना है, अलग अलग करेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज इस प्रकार लिखेंगे। देखिए अगला मान लीजिए ए बी का ट्रांसपोज दे दिया रहे, यानी कि ए गुना में है ना बी, तो ए बी का ट्रांसपोज दे दिया रहे तो क्या क्या होगा इसका ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज होगा और ए का ट्रांसपोज होगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। देखिए अगर अगला मान लीजिए क्या, तो ए बी सी का ट्रांसपोज मान लीजिए दे दिया रहे, देखिए मल्टीप्लाई में जब ये रहे तब ये क्या हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है। यानी देखिए किस प्रकार लिखेंगे इसका ट्रांसपोज, तो ए सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, देखिए इसका उल्टा हो गया ना, यानी कि बी आ गया बी सी बी ए आ गया, इसी प्रकार उल्टा होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ए का ट्रांसपोज दिया रहे, फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया रहे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग करने के बाद आएगा। अगला ए माइनस बी का ट्रांसपोज दिया रहे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आएगा। अगला ए और बी का ट्रांसपोज बोले तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी सी का ट्रांसपोज दिया रहे तो क्या करना पड़ेगा, वो उल्टा हो जाता है, यानी कि सी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज यानी कि सी बी ए का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए अब 2 नंबर सवाल बनाते हैं, क्या कर रहा था 2 नंबर सवाल, देखिए 2 नंबर सवाल में ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी मैट्रिक्स दे दिया है, यानी कि 2 नंबर सवाल है, तो ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी मैट्रिक्स दे दिया है, तो क्या कर रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हम बोल रहे हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आना चाहिए, यानी कि वेरीफाई करना चाहिए, हमको वेरीफाई करके दिखाना है। देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालेंगे, देखिए तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, देखिए तो ए प्लस बी पहले निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो ए प्लस बी, तो ए का मान दिया है तो जो मान दिया वही रख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी का आप लोग निकाल सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो ड्रॉप करके बना देता हूँ। देखिए तो मैंने ए का मान रख दिया प्लस बी का मान रख दिया, यानी कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया था वही क्या किए रख दिए। देखिए तो रख दिया तो क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस बी निकालना था तो क्या किए, ए का रख दिए, बी का रखने के बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करना आप लोगों को आता ही होगा, पता भी है, ये नहीं पता है देख लीजिए, हम बना दिए हैं वीडियो। देखिए -4 में यदि हम -1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 में -5 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 5 में यदि 1 ऐड करेंगे तो 6, और 7 में यदि 2 ऐड करें तो 9 आ जाएगा, 9 में यदि 0 ऐड करें तो 9 ही आ जाएगा, और -2 में यदि 1 प्लस 1 ऐड करें तो -1 आएगा, 1 में यदि 3 ऐड करें तो 4 आएगा, 1 में यदि 1 ऐड करें तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, यानी कि देखिए जिस प्रकार जोड़ सकते हैं आप लोगों को पता ही है, जोड़ भी सकते हैं आप लोग। देखिए तो मैंने क्या निकाला, ए प्लस बी निकाला, लेकिन हमको कह क्या रहा था निकालने के लिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बोल रहा था निकालने के लिए, तो मैंने अभी ए प्लस बी ही निकाला। देखिए यानी कि ए प्लस बी आया ही, ए प्लस क्या आया, तो बी, ए प्लस बी बराबर आया। देखिए अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का यदि हम ट्रांसपोज करें तो क्या बताए, तो दोस्तों ट्रांसपोज किस प्रकार किया जाता है, जो कॉलम में लिखा रहता है वो केस में हो जाता है, रो में हो जाता है, तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, यानी कि ए प्लस बी मान लीजिए ए ही है, तो जिस प्रकार ट्रांसपोज करने जिस प्रकार किए थे इसी प्रकार होगा। देखिए ट्रांसपोज करते हैं उसका, तो किस में है, कॉलम है तो किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा, यानी कि -5 6 है, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा, ये कॉलम में है तो कितना आ जाएगा, रो में आ जाएगा, ये कॉलम है तो किस में आएगा, रो में आएगा। देखिए तो रो में आ गया, जो कॉलम में था वो रो में आ गया। देखिए तो मैंने अभी ए प्लस बी ही निकाला है, ए प्लस बी ही निकाला है। अब क्या निकालना पड़ेगा, तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो बहुत ही हल्का है। देखिए ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, तो ए का मान तो दिया है ना, दिया ही है ना, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे कर देते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज मान लीजिए करना है तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, तो इसी को उल्टा कर देने के बाद आ जाएगा, यानी कॉलम है जिसको रो में बदल देंगे तो यही आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, तो माइनस में 1 5 -2 आ जाएगा। अगला कितना है, तो 2 7 9 ये आ जाएगा। अगला कितना है, तो 3 9 1 आ जाएगा, यानी कि यही आएगा। देखिए कॉलम में था तो किस में आ गया, रो में आ गया, यानी कि ये भी कॉलम में था तो रो में आ गया, ये भी कॉलम में था तो किस में आ गया, रो में आ गया। सॉरी दोस्तों देख सकते हैं -2 7 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, सही है। यानी कि ए का ट्रांसपोज इसी प्रकार निकालेंगे। इसी प्रकार बी का भी ट्रांसपोज बोल रहे थे, बी का ट्रांसपोज यहीं पे निकाल दे। देखिए बी का ट्रांसपोज मान लीजिए हमको निकालना है, बी का ट्रांसपोज तो कैसे करेंगे, तो बी का ट्रांसपोज यानी कि इसी पर ट्रांसपोज कर रहे थे, क्या आ जाएगा, जो कॉलम में किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा। देखिए तो निकालते थे कितना आ जाएगा, -4 1 1 आ जाएगा। तो अगला कौन आएगा, तो 1 2 3 आ जाएगा। तो अगला कौन आएगा, ये बेला मतलब तीसरा कॉलम आएगा, तीसरा कॉलम यानी कि -5 0 1 यही आ जाएगा। देखिए तो
ए का ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज निकालिए, लेकिन हमको क्या कह रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को प्लस करना है, इनकी जोड़ना है। तो क्या आएगा, देखिए जोड़ते हैं अगाड़ी हम, देखिए तो अब यहाँ पे लिख देते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे ए भी लिख कर ही ट्रांसपोज कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर निकाल लिए ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो मान रख देते डायरेक्ट, यानी कि ए ट्रांसपोज का मान कितना आया था वो हम रख रहे हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए तो मैंने ए का ट्रांसपोज किया था वही ए का ट्रांसपोज रख दिया, और बी का ट्रांसपोज किया था वही मैंने क्या किया, बी का ट्रांसपोज रख दिया। देखिए इसमें प्लस का चिन्ह है, यानी कि ऐड करना था, तो वही मैंने ऐड किया था, यानी कि -1 में यदि -4 ऐड करें तो -5 आ जाएगा, और 5 में यदि हम 1 ऐड करें तो 6 आएगा, -2 में यदि 1 ऐड करें तो -1 आ जाएगा, और अगला 2 में यदि 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 7 में यदि 9 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 1 में यदि हम 3 ऐड करें तो 4 आ जाएगा। अगला क्या है, तो 3 में यदि -5 ऐड करें तो माइनस में 2 आएगा, और 9 में यदि 0 ऐड करें तो 9 ही आएगा, और 1 में यदि 1 ऐड करें तो 2 आ जाएगा। देखिए तो आप देख सकते हैं यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इतना आ गया, यानी और एक प्लस बी का ट्रांसपोज किए थे दोस्तों, तो वही आया था, यानी कि जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आया, यानी जो वही यहाँ पर आ गया ना, तो क्या किया, वेरीफाई कर गया। अगला बनाते हैं दोस्तों, और इसका दूसरा नंबर। दूसरा में क्या कह रहा है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज बोल रहे हैं निकालने के लिए। देखिए तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। देखिए तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। देखिए तो मैंने क्या किया, ए माइनस बी निकाल लिया है, यानी कि ए का जो मान तो दिया ही था, जो पहले भी दिया था, फर्स्ट नंबर साल में दिया था वही मैंने रख दिया, और सेकेंड में भी बी का मान दिया था वही मैंने रख दिया। देखिए तो ए का बी और बी का मान रख दिया है, तो माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, ई मैट्रिक्स में यानी कि ए में से बी में मैट्रिक्स घटाना पड़ेगा। देखिए घटा है तो कितना आएगा, -1 में से यदि -4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसी प्रकार क्या होगा, +4 में से -1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और -1 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यदि हम -1 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और 3 में से यदि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +5 करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। अगला इसी प्रकार घटाने के बाद कितना आएगा, तो 4 5 9 आ जाएगा, 4 5 9 आएगा, और -3 -2 0 आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार निकलेगा। देखिए किसका मान निकला है, तो ये निकला है ए माइनस बी का, ये डायरेक्ट ए माइनस बी का मान निकला है, लेकिन हमको ए माइनस बी नहीं कर रहा है, हमको कह रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज का मान निकालने के लिए। देखिए तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज आप लोगों को पता ही है, यानी कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालेंगे, यदि जो रो में रहता है उसके क्या करेंगे, कॉल्यूम कर देंगे। देखिए टी भी तरीका से लिख सकते हैं, यदि ट्रांसपोज करना है तो टी भी लिख सकते हैं, सी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ट्रांसपोज किस प्रकार क्या है, जो कॉल्यूम रहता है, यानी कि जो कॉल्यूम रहता है किस प्रकार में लिखेंगे, रो में लिखेंगे, जो रो में रहता है वो कॉल्यूम में आ जाता है। देखिए तब करते हैं, तो किस में है, कॉल्यूम है, पहला कॉल्यूम दूसरा कॉल्यूम तीसरा कॉल्यूम है, तो कितना बचेगा, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो बन जाएगा, इसी प्रकार बने। देखिए पहला कॉल्यूम है तो कितना आ जाएगा, 3 4 -3 आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 1 5 -2 आ जाएगा, किस में आ जाएगा, तो कॉल्यूम रो में आएगा, यानी कि 8 9 0। देखिए हमको यही कह रहा था निकालने के, यानी ए माइनस बी का ट्रांसपोज बोल रहा था, मैंने क्या निकाल लिया था। कितना है, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, इतना ही आएगा। देखिए अगर हमको क्या कर रहा है, ए का ट्रांसपोज माइनस में बोल रहा है बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस में क्या कर रहा है, बी का ट्रांसपोज। देखिए ए का ट्रांसपोज मैंने पहले भी निकाला था, अब देखे होंगे, इनके फर्स्ट नंबर सवाल में भी निकाले थे, और सेकेंड नंबर में मैं इसी तरीके से बना देता हूँ, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज। देखिए पहले निकाले थे ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, वही वैल्यू मैंने क्या करते हैं, रख देते हैं। देखिए रखते हैं। अब देखिए जो मैंने ए का ट्रांसपोज किया था वही मैंने लिख दिया, और बी का ट्रांसपोज जो किया था मैंने क्या किया, लिख दिए दोस्तों। देखिए अब लिखने के बाद क्या करना है, तो माइनस का चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि ई मैट्रिक्स यानी कि ए का ट्रांसपोज के मैट्रिक्स से बी का ट्रांसपोज के मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। देखिए यदि हम -1 से यदि -4 करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो +4 में से यदि -1 होगा तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार कितना होगा, 5 में से यदि -1 करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। -2 में से यदि हम -1 घटा दे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि -2 और -1 जुट जाएगा, तो कितना होगा, -3 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 में से यदि हम 2 में कितना होगा, 1 माइनस करेंगे तो कितना 1 आएगा। 7 में यदि 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 में यदि 3 माइनस करें तो कितना आएगा, तो -2 आएगा। जैसे माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। 3 में से यदि हम माइनस यहाँ पर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। और 9 में यदि -0 करें तो 9 ही आएगा। 1 में यदि हम -1 करें तो 0 आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार तो आप क्या निकालने हैं अपने, इसी बार निकलेगा तो क्या निकाले हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज निकाले हैं। यानी कि हमको कह क्या रहा था, हमको कह रहा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर में आना चाहिए हमको ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज बोल रहा था निकालने के लिए। देखिए देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज कितना आया था, 3 4 -3 और 1 5 -2 8 9 0। इसी प्रकार आया कितना था, 5 4 8 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। यानी कि देखिए
ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर में ए माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों बराबर आ गया, यानी कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी कि यही हमको वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये सवाल का दूसरा नंबर सवाल इसी प्रकार बनेगा। अगला 3 नंबर सवाल कह रहा है इफ ए का ट्रांसपोज दिया, यानी कि ए डैश दिया, यानी कि ए का ट्रांसपोज दिया है, यानी कि 3 4 -1 2 0 1, यानी कि 3 क्रॉस 2 का दे दिया है, यानी कि 3 गो रो है और 3 गो रो है या 2 गो कॉलम है, यानी कि पहला दूसरा कॉलम है, और बी का मान दिया, यानी कि ए का ट्रांसपोज का मान दिया, इधर बी का मान दे दिया है। ये कितना का दिया है, तो दिया है 2 क्रॉस 3 का दिया है। तो बोल रहा है देन वेरीफाई डैट, यानी कि पहला नाम दे दिया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, हमको बराबर लाना है, हमको ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या करना है, दिखाना है, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या करना है, दिखाना है। देखिए इधर ए का ट्रांसपोज दे दिया है, देखिए बनाते हैं अब हम, देखिए मैंने सवाल पहले ही नोट कर लिया है। देखिए ए का ट्रांसपोज दिए, तो ए का ट्रांसपोज से क्या हम ए निकाल सकते हैं, तो ऑफकोर्स निकाल सकते। देखिए यदि हम ए का ट्रांसपोज का यदि हम ट्रांसपोज कर देते तो क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। देखिए इसी में हम ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि ए का और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, तो जो रो में है कॉलम में बदल जाएगा, तो इसी प्रकार इसमें भी बदलेगा, तो कितना आ जाएगा, 3 -1 0 आ जाएगा। यानी ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी कि किस में आ जाएगा, कॉलम में, कॉलम में है तो किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा। तो अगला कितना होगा, तो अगला आ जाएगा 4 2 1 आ जाएगा, किस में है, तो कॉलम है तो रो में आ गया। देखिए अब हो गया, अब कितना का मैट्रिक्स बन गया, तो बन गया मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का बन गया, यानी कि 2 रो है और 3 गो कॉलम है। देखिए तो ए का मान निकल गया, यानी कि किसका मान निकला, तो ए का मान निकला। देखिए ए का मान निकल गया, तो अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस पहले बी निकालना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। यदि ए प्लस बी निकल जाता है, इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बोल रहा है वो निकल जाएगा। इसके बाद ए का ट्रांसपोज निकाल दिया ही है, और बी का ट्रांसपोज करने के बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम ए प्लस बी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि ए का मान लिखते हैं और बी का मान लिखते हैं। देखिए तो मैंने क्या किया, ए का मान रख दिया और बी का मान रख दिया, यानी कि ए का मान यहाँ से निकाले थे वही रख दिया यहाँ पे, और बी का दे दिया है, बी का दिया है वही मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार ऐड किए हैं, यानी कि 3 में -1 को ऐड किया तो 2 आएगा, यदि माइनस था तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और -1 में से यदि 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 0 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, और 4 में से यदि हम 1 ऐड करते हैं तो 5 आएगा, और 2 में यदि 2 ऐड करते हैं तो 4 आ जाएगा, और 1 में यदि 3 ऐड करते हैं तो 4 आ जाएगा। देखिए किसका मान निकला, तो ये मान निकला है ए प्लस बी का निकला है, लेकिन हमको निकालना है किसका, तो निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज का। देखिए निकालते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज का, तो अब ट्रांसपोज इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो में है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, कॉलम, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या है, रो में है, यानी कॉलम में है तो किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा, यानी कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, 5 किस में आ गया, कॉलम रो में आ गया। अगला कितना होगा, तो 1 4, अगला कितना होगा, तो 1 4 आ जाएगा, यानी कि यही आ गया। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज से निकाल लिया। अगला क्या निकालना है, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। देखिए निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। देखिए ए का ट्रांसपोज तो पता ही है, अब प्लस में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज। देखिए बी का ट्रांसपोज यहीं पे निकाल लेते हैं, यानी कि बी का मान देते, बी का ट्रांसपोज करना है ना, तो बी का ट्रांसपोज करना है तो किस प्रकार होगा, जो कॉलम में किस में आ जाएगा, तो रो में आ जाएगा। देखिए ये कॉलम में है, किस में है, तो कॉलम में, तो रो में किस प्रकार लिखेंगे, -1 1 आ जाएगा, किस में आएगा, 2 2 आ जाएगा, 1 3 आएगा, तो वही आएगा, वही लिख देना है। देखिए अब लिखते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज तो पहले से दे दिया है, तो यानी कि ए का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, जो है वही लिख रहे हैं, यानी कि 3 4 -1 2 0 1 इतना दे दिया है, यानी कि ए का ट्रांसपोज का वैल्यू दे दिया है प्लस में। बी का ट्रांसपोज तो अभी निकाले थे, कितना निकाले थे, तो -1 1 2 2 1 3 इतना ही निकाले थे, यानी कि बी का ट्रांसपोज का निकाले थे। देखिए तो अब दोनों को क्या करना है, तो ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड किस प्रकार करेंगे, तो यदि हम 3 में यदि -1 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, तो 2 आएगा। 4 में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। -1 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। 2 में यदि 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। 0 में यदि हम 1 ऐड करें तो 1 ही आएगा। 4 में यदि 1 ऐड करें तो 4 आ जाएगा, यानी कि 1 में यदि 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ना, ए प्लस बी का कितना आया, 2 5 1 4 1 4 आया। इस प्रकार यहाँ पर भी आया 2 5 1 4 1 4, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों बराबर आ गया। तो हमको यही कह रहा था, क्या कह रहा था, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर में आना चाहिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों क्या हो गया, यानी कि ये और ये इसका ट्रांसपोज बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वही वेरीफाई करने के लिए कह रहा था। देखिए 3 का पहला नंबर बन गया, अब दूसरा नंबर बनाता।
3 का दूसरा हम क्या कह रहा है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर में ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आना चाहिए, यानी कि इसके बराबर में ये आना चाहिए। देखिए ए का ट्रांसपोज का वैल्यू दे दिया था तो वही मैंने लिख लिया है, और इसी से ए का ट्रांसपोज यदि ट्रांसपोज कर देते यानी कि ए का ट्रांसपोज का यदि हम ट्रांसपोज कर देते ए आ जाएगा। इसी प्रकार मैंने पहले नंबर सवाल में निकाला तो वही मैंने क्या किया लिख लिया। देखिए बी का मान दे दिए तो बी का ट्रांसपोज आराम से निकाल सकते हैं, तो मैंने क्या किया वही निकाल लिया, यानी कि जो कॉलम था क्या किस में लिख लिया तो रो में लिख लिया, यानी कि कॉलम में था तो रो में लिखा, कि कॉलम में तो रो में आ गया, कॉलम में था तो रो में आ गया। इसी का ट्रांसपोज करना है। देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा, जो क्या क्या किए हैं निकाल लिए हैं। तो कितना निकाले हैं तो 3 - 1 0 निकाले हैं, और अगला निकाले 4 2 1 निकाल लिए हैं। इतना आ गया ए का, अब माइनस है तो माइनस के चिन्ह देंगे, और बी का तो मैंने निकाल लिया है पहले, यानी कि बी का दिया ही था, यानी कि -1 2 1 1 2 3 इतना दे दिया था। तो इसके बाद क्या करना है तो माइनस करना है। यदि 3 में यदि माइनस है माइनस प्लस हो तो +1 ऐड करेंगे, यानी कि 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा तो 4 आएगा। यदि -1 में यदि -2 करें तो कितना आएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा। यदि 0 में यदि -1 करें तो -1 ही आएगा। देखिए अगला कितना होगा तो 4 में यदि हम -1 करें तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। 2 में से यदि 2 माइनस कर देते तो कितना आएगा 0 आएगा। 1 में यदि हम -3 कर देते कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखिए तो यही निकालना था, यानी कि ए माइनस बी निकालना था। लेकिन इसके बाद क्या निकालना है हमको, ए का ट्रांसपोज, क्या निकाल ए माइनस बी का ट्रांसपोज, किसका निकालना है तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का क्या निकालना है तो ट्रांसपोज। तो ई किसका मान आया था तो ई आया था ए माइनस बी का आया था, तो हमको ट्रांसपोज तक का मान निकालना है ना। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, जो कॉलम में किस में आ जाएगा रो में आ जाएगा, यानी कि 4 3 आ जाएगा, -3 -3 0 आ जाएगा, और -1 -2 आ जाएगा। मैंने क्या किया ए माइनस बी का ट्रांसपोज का निकाल लिया, जो कह रहा था निकालने के लिए। अगला किसका निकालना है तो अगला निकालना है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। देखिए ए का ट्रांसपोज का मैंने मान निकाला है पहले नंबर सवाल में ही, इसी प्रकार मैंने क्या किया लिख लिया, और बी का ट्रांसपोज का दिया था वही क्या किया तो लिख लिए। ठीक है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। इसका मान कितना निकाल लेते हैं और कितना दिया था देखिए, तो ए का ट्रांसपोज क्या देते थे 3 4 -1 2 दे दिया था 0 1 0 1, अब माइनस में कितना दे दिया है बी का ट्रांसपोज कितना दिया है तो 1 माइनस में 1 1 2 2 1 3 दिया था, यानी कि निकाले थे बी का ट्रांसपोज का मान। देखिए तो ई कितना का हो गया, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। जितना भी मैट्रिक्स में यदि माइनस करना रहे प्लस करना रहे गुना करना रहे यदि बराबर है तो इसके बाद ही गुना प्लस होता है, ठीक ना। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का यही, तो इसके बाद ही गुना भाग जो होना चाहिए होगा, हर एक सवाल में यही होता है। देखिए इसमें से क्या करना है इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज से माइनस बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 3 में से यदि माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो 3 में यदि हम माइनस 1 माइनस प्लस, यानी कि 3 में यदि 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 में यदि हम 1 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा तो 3 आ जाएगा। अगला देखिए -1 में यदि -2 करें तो कितना आएगा, माइनस इधर भी हो गया, माइनस इधर था तो कितना हो गया -3 आ गया। यदि 2 में यदि -2 ऐड कर माइनस करें तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 0 में यदि -1 करें तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 में यदि 3 आएगा तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। देखिए तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आया तो 4 3 -1, कॉलम से पढ़ रहे हैं 3 0 -2 आ गया ना। कितना आ गया 2 क्रॉस 2 का आ गया, ये भी कितना का आया था तो 2 क्रॉस 2 का ही आया था, 2 क्रॉस 2 का ही आया था। देखिए 4 3 -3 0 -1 -2 किसका आया था ए माइनस बी का ट्रांसपोज का आया है, और ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज भी इतना ही आया है। तो हमको क्या कह रहा था, हमको कह रहा था ए माइनस बी का ट्रांसपोज माइनस में कह रहा है बराबर में कह रहा है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आना चाहिए। तो क्या हो गया मैंने ए का ट्रांसपोज ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, जो कि बराबर हो गया, यानी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। कितना हो गया वेरीफाई हो गया, यानी कि वही क्या कर रहा था हमको वेरीफाई करना था, जो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। देखिए अगला कितना नंबर सवाल है तो 4 नंबर सवाल यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए अगला 4 नंबर देखिए अगला 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इफ ए का ट्रांसपोज दे दिया है -2 3 1 2 दे दिया है, बोल रहा है एंड बी दे दिया है कितना -1 0 1 2 दे दिया है, क्या बोल रहा है गाड़ी, देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज बोल रहे हैं, यानी कि ए प्लस 2b का क्या करना है ट्रांसपोज क्या करना है तो फाइंड करना है, यानी कि निकालना है। देखिए किस प्रकार निकालेंगे, देखिए मैं नोट कर लिया पहले। देखिए ए का ट्रांसपोज दे दिया है और बी दे दिया है, यानी कि ए का ट्रांसपोज दे दिया है बी दिया है, बी का ट्रांसपोज नहीं दिया है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है ए प्लस 2b निकालना है, इसके बाद ही इसका ट्रांसपोज करने के बाद यानी कि कॉलम में रो में ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ए निकालना पड़ेगा, तो इसमें दिया है कितना ए का ट्रांसपोज दे दिया है। देखिए तो ए का ट्रांसपोज यदि हम फिर से ट्रांसपोज कर देते तो आप लोगों को इसका प्रॉपर्टीज पता होगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज का यदि हम ट्रांसपोज करते तो कितना आता है, ए का ट्रांसपोज यदि हम ट्रांसपोज करते तो कितना आता है तो ए आता है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज दे देते इसमें ए का ट्रांसपोज कर देते कितना आएगा
यानी कि ए का ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज कर देते कितना आएगा, तो जो कॉलम है किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा, यानी कि -2 1 3 2 आ जाएगा। यानी कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा रो, यानी कि जो रो में था वो कॉलम में चेंज हो गया। इसी प्रकार चेंज करना है। देखिए अगला क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज ए और टे का ट्रांसपोज निकाल दे, यानी कि ए आ गया, कितना आ गया, ये तो ए निकाल लें, यानी कि 3 2 क्या निकल गया, तो ए निकल गया, यानी कि ए और ए का ट्रांसपोज करते तो ए निकलता है, तो ए निकाल लिए। देखिए अब 2b निकालना है, बी नहीं निकालना, तो बी का तो दिया ही है ना, तो क्या करते हैं, बी में यदि हम 2 से गुना करें तो 2b नहीं निकल जाएगा, यानी कि 2b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में यदि हम 2 से गुना करते तो 2b आ जाएगा, यानी कितना आएगा, तो 2 से यदि गुना करते तो कितना आएगा, तो -2 आएगा, 0 2 आएगा, 4 आ जाएगा। देखिए तो यही आएगा। तो मैंने क्या किया, 2b की भी निकाल लिया, 2b को भी निकाल लिया। देखिए तो अब क्या करना है, a + 2b का ट्रांसपोज निकाल लिया, a + 2b पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि a + 2b लिख दिए। तब देखिए a का मान क्या निकाला है, तो a का मान जो निकाले हैं वो रख दिए, -2 1 3 2, कॉलम वाइज लिखे, रो वाइज लिखे, कॉलम वाइज रो रो रो, -2 1 3 2 लिखे। अब प्लस का प्लस दे देंगे, और 2b का मान मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है, तो कितना निकाला है, तो -2 0 और 2 4 निकाल लिए हैं, क्या क्या निकाल लिए। तो हम इन दोनों को क्या करना है, तो ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो -2 में यदि -2 जोड़ेंगे, यानी कि प्लस माइनस से हो जाएगा, तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। अगला क्या निकालना है, तो 1 में यदि हम 0 ऐड करें, किस क्या ऐड करें, 1 में यदि 0 ऐड करें तो 1 ही आएगा। 3 में यदि 2 ऐड करें, कितना ऐड करें, 3 में यदि 2 ऐड करें, 3 में यदि 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा। 2 में यदि 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। देखिए तो यही निकालना था, यानी कि a + 2b निकालना था, तो निकाल लिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा, किसका वैल्यू आया, तो a + 2b का आ गया। तो अगला हमको क्या करना है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे जो कि कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि a + 2b का ट्रांसपोज, यानी कि होल का ट्रांसपोज निकालना है। देखिए तो a + 2b इतना आ गया है, तो इसी का ट्रांसपोज करने पर कितना आएगा, जो कॉलम है वो रो में आ जाएगा, जो रो में है वो किस में आएगा, तो कॉलम में आ जाएगा। यानी कॉलम को चेंज करने तो -4 5 आ गया, यानी कि रो में लिखा गया, और 1 6 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया 4 नंबर का, जो कि कितना सिंपल था। देखिए अगला बनाते हैं 5 नंबर। अगला सवाल दोस्तों 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या कर रहे हैं, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाइड एट क्या बोल रहा है, ए और बी मैट्रिक्स दे दिया था, क्या बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर में बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो, यानी कि ए बी दे दिया है, तो क्या करना है, इतना और इतना क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए बनाते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स दे दिया है, यानी कि ए मैट्रिक्स कितना दे दिया है, 1 -4 3 दे दिया है, और बी मैट्रिक्स कितना दिया है, तो -1 2 1 दे दिया है। तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तों, तो यानी कि ए बी निकालना पड़ेगा, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखिए तो ए बी निकालते हैं, यानी कि ए बी, तो ए का मान कितना दे दिया है, तो ए का मान दे दिया है 1 -4 3 दे दिया है ना। अगला बी का मान दे दिया, बी का मान कितना दिया है, तो -1 2 1 दे दिया है। देखिए तब किसका इन दोनों का संबंध क्या है, तो मल्टीप्लाई का, यानी कि गुना का है। तो गुना किस पर करना है, देखिए गुना किस पर करना है, तो गुना करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए 2 4 3 4 का इतना का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 × 2 का मैट्रिक्स रहे, 3 4 2 1 मान ले कुछ दे दिया रे, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए तो मल्टीप्लाई करने के लिए इधर क्या करना पड़ता है, 2 से मान लिया, इधर कॉलम लेंगे, इधर क्या लेंगे, रो लेंगे, यानी कि पहला कॉलम ले रहे हैं, यानी कि 2 ले रहे हैं, यानी कि पहला कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा रो हो गया। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और अगला संख्या है इसी के बाद ही ना कर रहे हैं दूसरा रो में, यानी कि दूसरा कॉलम है इसलिए कर रहे हैं, दूसरा रो में कर रहे हैं ना। देखिए दूसरा कॉलम रो में कितना है, 3 है, इधर 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस में 6 इसी में ऐड करके लिखेंगे ना। कब लिखेंगे, जब दूसरा कॉलम रहेगा और दूसरा रो रहेगा तब। यदि नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, छोड़ के अगला बार फिर 2 से करना पड़ेगा ना, अगला रो अगला कॉलम में, यानी कि अगला रो में, यानी कि अगला रो एक ही होगा ना, यानी कि फिर 1 ही कॉलम से करना पड़ेगा ना अगला वाला में, यानी कि 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो है इसके बाद ना, यानी कि एगो कॉलम में 2 कॉलम है, पहला रो दूसरा रो, यानी कि पहला से इसमें करेंगे तो 8 हो गया, इसमें करेंगे तो 2 आ गया, तो हुआ। इसके बाद है 3, तब ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हुआ। यदि ये न रहे तो छोड़िए देंगे ना, इसको लिखेंगे नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 8 ही लिखेंगे। अगला जो है उसके साथ गुना करेंगे, अगला 3 है तो 3 डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे ना। तो उसी प्रकार ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। देखिए
1 में यदि हम -3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आ गया। यदि अगला संख्या रहता तो फिर अगला से गुना करके लिखते हैं यहाँ पे, तो है नहीं तो छोड़ देना है। तो फिर क्या करना है, वही से क्या करना है, फिर अगले वाला मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। कुछ नहीं यहाँ पे देखिए। तो अगला फिर कितना पड़ेगा, -4 से गुना करना पड़ता है, कितना आएगा, -4 से माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो जाएगा। और अगला फिर इससे करना पड़ेगा, इसमें फिर इसे इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 3 माइनस में होगा, ये कि -1 है, इधर -6, इधर कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। मल्टीप्लाई बहुत ईजी तरीका से होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अगला क्या करना है, तो ए बी का निकालना है। इसका मान निकला है, तो ए बी का निकला है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देते, आराम से निकल जाएगा। देखिए ए बी का यदि हम ट्रांसपोज कर दें, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो जो कॉल्यूम है किस में आ जाएगा, जो रो कॉल्यूम है किस में आ जाएगा, तो रो में आ जाएगा। यानी कि ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस में 8, माइनस में 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस में कितना आएगा, 4 आएगा, -4 और कितना होगा, 3। यानी कि ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज कितना आ गया, तो -1 4 -3 2 -8 -6 1 -4 3 आ गया। देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, तो ए का बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। देखिए तो ए का मान दे दिया और बी का मान दे दिया, इसका ट्रांसपोज तो आसानी से कर सकते हैं ना। देखिए तो आसानी से करने का मतलब क्या हुआ, पहले ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखिए तो किस में है, कॉल्यूम, ये किस में है, तो रो में है। किस, देखिए ये रो में यदि माने तो क्या है, कितना रो है, तो पहला दूसरा तीसरा रो है। कॉल्यूम माने तो एक ही कॉल्यूम है, तो किस में आ जाएगा, एक ही रो में आएगा। यानी कि 1 -4 3 आ गया। दोस्तों ध्यान रखना, यानी कि ए का ट्रांसपोज कितना आ गया, इतना आ गया। और यदि हम बी का ट्रांसपोज निकाले तो कितना आएगा, तो बी का ट्रांसपोज निकाले तो कितना आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज निकाले तो देखिए ये किस में है, तो पहला दूसरा तीसरा कॉल्यूम है, तो कितना आ जाएगा, 3 को कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा। यानी कि -1 2 1 आ जाएगा। यानी कि बी है ना ये, तो बी का ट्रांसपोज कितना आ गया, -1 2 1 आ गया। देखिए अगाड़ी हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि देखिए हमको निकालना है ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो देखिए वही निकाल रहे हैं। तो बी का ट्रांसपोज पहले दिया है, इसके बाद दिया है ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज का मान यानी कितना निकाला था, तो 1 2 1 निकाले थे, यानी कि -1 था यहाँ पे। और ए का ट्रांसपोज कितना दिया था, तो 1 -4 3 दिया था। देखिए इसका भी मल्टीप्लाई इसी तरीका से होगा, यानी कि ए बी के जिस प्रकार के थे इसी प्रकार करना है। देखिए ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए -1 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यदि अगला संख्या रहता था फिर अगला रहता था, फिर ना अगला में गुना करते, यानी कि सेकंड कॉलम रहता था, सेकंड रो में गुना करते, तब ना इधर प्लस करके लिखते हैं, यहाँ पे प्लस करके लिखते हैं। यहाँ पे हाई ही नहीं तो प्लस करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है तो प्लस नहीं करना है। तो फिर अगला क्या करना पड़ेगा, -1 से -4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 आ गया। फिर -1 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस में 3 आ जाएगा। फिर 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर कितना आ जाएगा, -8 आएगा। फिर तो 6 आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। फिर इसमें तो 3 आ जाएगा। देखिए इतना ही आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि ए किसका मान निकला था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का मान निकला ना। देखिए तो ए का ट्रांसपोज का मान कितना आया था, तो ए बी का ट्रांसपोज का मान आया था -1 4 -3 2 -8 -6 1 -4 3। तो इस प्रकार देखिए इतना ही इसमें भी आया है, यानी कि वेरीफाई हो गया। यानी कि वेरीफाई क्या हुआ, तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर में ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, वही बोल रहा था। यानी कि वेरीफाई करने के दिखाने के लिए हमको क्या हो गया, वो वेरीफाई हो गया। दोस्तों इसी प्रकार आपका 5 का पहला नंबर। 5 का दूसरा नंबर में क्या दिया है, तो 5 के दूसरा नंबर ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी दे दिया है। तो बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज और बराबर में बोल रहा है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या कर रहा है, तो निकालने के लिए। देखिए आइए निकालते हैं इसको। किस प्रकार निकालेंगे, जिस प्रकार पहला बनाए थे, यानी कि पहले क्या कहते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाले थे, इसके बाद ही ना इसका ए बी निकाले थे, इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिए थे। इस प्रकार इसमें भी करना है, यानी कि ए बी का क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। यानी कि ए का कितना दिया था, 0 1 दे दिया है और 2 दे दिया है। इसी प्रकार बी का कितना दे दिया है, तो बी का दिया है 1 5 7 दे दिया है। इसी प्रकार लिख देना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई तो आराम से कर सकते हैं। अभी 0 से 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 से फिर 5 में करेंगे तो 0 आएगा। 0 से 7 में करेंगे तो 0 आएगा। देखिए 0 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यदि अगला संख्या रहता है ना, अगला से गुना करके तो प्लस में लिखते हैं। और फिर ना इसके बाद अगला से, यानी फिर 0 से अगला वाला हम करते हैं, लेकिन है ही नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर 0, फिर 0 से 5 में करने के बाद 0, 0 में 7 से करने के बाद 0 आएगा। देखिए अगला क्या करना पड़ेगा, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 1 ही आएगा। इधर 5 ही आएगा, इधर 7 ही आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा
14 आएगा। देखिए तो ये आराम से निकल गया, किसका निकला, ए बी का निकल गया। लेकिन हमको निकालना है किसका, तो निकालना है ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, कॉलम किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि लिखने का मतलब क्या होगा, देखिए अब तो 0 0 1 2 हो गया। इधर कितना आ जाएगा, कॉलम है तो कॉलम में है तो रो में लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, तो 0 5 10 आ जाएगा, 0 7 14 आ जाएगा। यानी कि ये लिखा है ना, तीसरा कॉलम किस में लगेगा, तीसरा रो में लिखेंगे। इस प्रकार निकल गया आराम से ए बी का ट्रांसपोज। इसी पर क्या कर रहा है अगला, अगला कर रहा है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। देखिए बी का मान जो दिया है उसे यहीं से ट्रांसपोज निकाल सकते हैं आराम से दोस्तों। देखिए तो बी का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालेंगे, यानी कि बी का ट्रांसपोज नहीं चाहते किस प्रकार लिखेंगे, तो कॉलम में यानी कि कितना रो है एक ही, तो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी कि 1 5 7 आ जाएगा। ये किस में है, तो ए किस में दिया है, तो ए दे दिया है 3 रो में, 1 2 3 रो दिया है, कॉलम एक ही दिया है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो किस में आ जाएगा, कितने में किस में है, तो रो में है, यानी कि कॉलम में है तो किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा, यानी कि 0 1 2 आ जाएगा। इतना है ट्रांसपोज। यही ट्रांसपोज क्या करते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार फिर से, 1 0 1 2 आया है और 1 5 7 आया था, यही पर लिख देते हैं हम, यही कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, बी का ट्रांसपोज कितना निकाले है, तो बी का ट्रांसपोज निकाले तो 1 5 7 निकाले थे, और ए का ट्रांसपोज कितना निकाले थे, तो 0 1 2 निकाले थे। तब इसका क्या संबंध है, तो मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई करें 0 से 1 में तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 से 1 में यदि हम 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगा। यदि 0 से 1 में मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा ना। अगला संख्या है तो फिर अगला से मल्टीप्लाई करेगा, इसमें लिखते हैं, तो फिर अगला इससे करते तो इससे करते तो फिर यहीं पे लिखते हैं, फिर अगला रहता तो फिर यहाँ पे जोड़ करके इसमें लिखते हैं, लेकिन है ही नहीं ना, नहीं है तो छोड़ देना है। तो अगला क्या करेंगे, 5 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5 होगा, 5 से 10 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। फिर अगला 0 से 7 में, 0 से 7 में होगा तो 0 आ जाएगा, 7 से फिर 1 में होगा तो 7 आ जाएगा, फिर इसमें तो 14 आ जाएगा। देखिए तो मैंने किसका निकाला है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकालना है। लेकिन हमको क्या कह रहा था, ए बी का ट्रांसपोज बराबर में आना चाहिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, जो कि क्या आ गया, बराबर में आ गया। देखिए ना, ए बी का ट्रांसपोज कितना है, 0 1 2 आया, 0 5 10 आया, 0 7 14 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आया 0 1 2 0 5 10 0 7 2 14। देखिए तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, यानी कि यही वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, तो वेरीफाई हो गया ना, वही निकालना था। देखिए अगला सवाल नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे दोस्तों। यदि समझ में आया है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अगला पार्ट देखना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।